सरकार कुछ नहीं दे रही है। उर्मिला को बीच में ला करके हम लोग को ठेका मजदूर पे में काम किया जाता है, कोई सुख सुविधा नहीं दी जाती है। अगर सम्मान करते तेजस्वी जी तो आज हम लोग यहाँ गर्दनी बाग के रोड पर नहीं बैठे रहते। हम लोगों का एक ही मांग है कि सरकार से मेरा समायोजन सेवा समायोजन किया जाए और आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म किया जाए। हम अपने बच्चे का लालन पालन ठीक से कर सकते हैं, ना उनको पढ़ा सकते हैं, ना हम अपने माता पिता का इलाज करा सकते हैं। ये सरकार सब कर रही है लेकिन हम लोग की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि संविधान की कसम खाते हैं और संविधान के बारे में बोलते हैं कि संविधान का गला घोटा जा रहा है। देखिए, तमाम जो बिहार में है अब आंदोलन चालू हो गया। लोग जो हैं अब पटना के गर्दनी बाग हो या सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने रोजगार की घोषणा की थी, लेकिन अब तमाम लोग इससे नाराज है क्योंकि उनकी रोजगार मिल तो नहीं रही लेकिन छीनी भी जा रही है। कई लोग जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पे हैं, ये लोग धरना पे हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ कारण हो गया आज आप लोग यहाँ पे। हम लोग सेवा समायोजन के लिए जो आंदोलनरत है, हम लोग को सरकार कुछ नहीं दे रही है। उर्मिला को बीच में ला करके हम लोग को ठेका मजदूर पे में काम किया जाता है, कोई सुख सुविधा नहीं दी जाती है। हम लोग एक ही मांग है कि सेवा समायोजन करें, विभागीय समायोजन करें। अरे तेजस्वी यादव तो नौकरी देने की बात कहे, तो फिर आप लोग यहाँ का है धरना पे? हम लोगों को यहाँ बैठे हुए हैं कि हम लोगों के साथ आउटसोर्सिंग का व्यवस्था किया गया जिसको ख़त्म किया जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर सभी आज डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन इस धारणा पर हम लोग बैठे हैं। 2 दिवसीय धारणा थी, आज ये दूसरा दिन है। हम लोगों का एक ही मांग है कि सरकार से मेरा समायोजन सेवा समायोजन किया जाए और आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म किया जाए ताकि हम लोगों का अपना जीवन यापन, हमारे परिवार का भविष्य सुनिश्चित हो। हमारे साथी आप देखेंगे, कुछ साथी देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ उनकी एज क्या होगी, वो कुछ दिन में रिटायर कर जाएंगे, लेकिन उनके भी बच्चे हैं, उनके भी माँ हैं, पिताजी हैं। हम अपने बच्चे का लालन पालन ठीक से कर सकते हैं, ना उनको पढ़ा सकते हैं, ना हम अपने माता पिता का इलाज करा सकते हैं। और हम लोगों को अछूत की तरफ देखा जाता है। सारा काम हम लोग विभाग का करें, सरकार का करें, हमारी बदौलत सरकार चलती है, लेकिन हमको आउटसोर्स का जो कलंक है ना, बताइए कि हमारा पैसा काट के जीएसटी मिलता है, सीएसटी में कटता है। तेजस्वी यादव तो कहे कि बिहार में हम रोजगार देंगे, सबको रोजगार दे देंगे, सम्मान देंगे। हमारे साथी यहाँ पर है, अनुशासन पूर्वक उनको बातों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग 2 बार यहाँ गर्दनी बाग में रह चुके हैं, उनको शायद नहीं पता चल रहा है हमारे दुख तकलीफ कि हमारे भी माँ हैं, पिताजी हैं, बाबूजी हैं। हम कैसे उनको पोस रहे हैं, पाल रहे हैं। हमारे बच्चे न ठीक से पढ़ सकते हैं, न हम उनकी इलाज ठीक से करा सकते हैं। सम्मान, दवाई, कमाई, पढ़ाई वाली सरकार है। नहीं, ये सरकार सब कर रही है लेकिन हम लोग की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि संविधान की कसम खाते हैं और संविधान के बारे में बोलते हैं कि संविधान का गला घोटा जा रहा है। तो संविधान का गला तो राज्य सरकार भी घोट रही है। कहीं भी संविधान में आउटसोर्स पर कर्मचारी नहीं नियुक्त करने का प्रावधान कहीं नहीं है, ना ही संविदा पे आप प्रावधान कर सकते हैं कि आप सरकारी। हम लोग का खुद मानवाधिकार जो होता है, हम लोग का मानवाधिकार का हनन हो रहा है। हम लोग ना इज्जत जो कहते हैं, इज्जत के साथ सम्मान के साथ हम लोग काम कर सके, ना हम लोग इज्जत सम्मान के साथ रह रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं। हम लोग का अभी अगर समायोजन नहीं किया गया और जहां हम काम कर रहे हैं वहाँ से अगर हटा दिया जाता है तो फिर हमारे ऊपर फिर हम एक तरह का बेरोजगार ही हो जाएंगे। हम एक तरह के बेरोजगार हो जाएगा। और कहाँ बेरोजगार खत्म हो रहा है, ये तो एक तरह से बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, जहाँ भी देखिए, जिस विभाग में देखिए, आप आउटसोर्सिंग से ही कर्मचारी को ला रहे हैं। तो और ये होगा कि जब वो काम नहीं करेंगे या फिर आपको इच्छा नहीं होगा, जो अधिकारी होंगे इच्छा नहीं होगा, वो उनको हटा देंगे, वो उनकी मर्जी के ऊपर है। हम लोग यहाँ 25 वर्षों से खट रहे हैं बेल्ट्रॉन के थ्रू। बेल्ट्रॉन कहती है कि ना आप हमारे कर्मचारी, राज्य सरकार कहती है आप हमारे कर्मचारी नहीं है, तो हम किसके कर्मचारी हैं आप ये बताइए। काम करवाने के लिए हम लोग छुट्टी के दिन भी जाके काम करते हैं, छुट्टी के दिन बुला के काम करेंगे। ना हम लोग को सीपीएल मिलता है, ना ईएल मिलता है, कोई भी विभाग में ना कोई राज्य सरकार का कोई भी सेवा का हम लोग को लाभ नहीं मिल रहा है। कई महिलाएं भी हैं। तेजस्वी जी कहते हैं कि हम सबका सम्मान करते हैं, सबका विकास करते हैं। अगर सम्मान करते तेजस्वी जी तो आज हम लोग यहाँ गर्दनी बाग के रोड पर नहीं बैठे रहते। अगर हमारी सरकार महिलाओं को इतना सम्मानित करती तो आज हम लोग रोड पे नहीं रहते सर। इसलिए हम अपनी मांग को लेकर के रोड पर बैठे हुए हैं।
पिछले 20 साल से हम सरकार के यहाँ सेवा दे रहे हैं और ना हमारी जॉब सिक्योरिटी है, ना हमें किसी प्रकार का सेवा दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार का सुविधा हमें नहीं दिया जा रहा है। और जब मर्जी होती है हमारे पदाधिकारी एक लाइन लिखते हैं कि आपकी सेवा से हम संतुष्ट नहीं हैं और निकाल दिया जाता है। क्या यही सम्मान है? बेरोजगारी वाली सरकार हमारे लिए तो खोखली सरकार है, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है हमारी सरकार। अगर करती तो आज मैं रोड पर नहीं रहती इतना महिलाओं के साथ में लेकर के। सरकार के माध्यम से हम आप बताना चाह रहे हैं कि हम महिलाओं का कष्ट को दूर किया जाए और हमारा सेवा समायोजन किया जाए। आपको लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? अवश्य मानेगी। हम लोग की आवाज है कि नहीं? हम लोग को सेवा समायोजन किया जाए, आउटसोर्सिंग को खत्म कर दिया जाए। जब तक हम लोग की समायोजन नहीं होगा तब तक अनिश्चित काल तक हम लोग हड़ताल करेंगे। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो अब सरकार पर उंगली उठाने लगे। सरकार जिस तरीके से बात करती थी कि बिहार में बेरोजगारी खत्म करेंगे और सबका सम्मान करने वाले नीतीश कुमार हैं, लेकिन इन तमाम जो लोग हैं उनका सम्मान कौन करता है ये साफ आपको पता चल जाएगा। क्या ये कर्मचारी भी सम्मान के हकदार नहीं? ये सवाल है, तो कर्मचारी पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर रोजगार देना है, सम्मान देना है तो सरकार हमें जरूर दे और हमारी जिस तरीके से स्थिति की जाती है वो बंद करे, नहीं तो बिहार में इस बार जो महागठबंधन की सरकार है उनको ये लोग बताने वाला काम करेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे SG न्यूज़ के साथ, अपने सहयोगी दिवाकर के साथ मैं